बिहार बोर्ड द्वारा इंटर सेशन 2022-24 में एडमिशन के लिए प्रक्रिया प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। इस प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है सीटों की संख्या, कॉलेजों का नाम और किस किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं उनकी संख्या को OFSS वेबसाइट पर अपलोड करना। और उस प्रक्रिया के तहत ये विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है कि OFSS वेबसाइट पर जितने भी इंटर महाविद्यालय, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, उन सब की सूची और किनके यहाँ कितना कितना सीट है वो सब 14/6/2022 तक आपत्ति लेने के लिए अपलोड कर दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। ये जो विज्ञप्ति है ये स्कूलों के लिए है, +2 स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए है। इनको कहा जा रहा है कि सबकी सूची और किनके यहाँ कितनी सीटें हैं वो सब OFSS बिहार पर डाल दिया गया है। और 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, यानी कि अपराह्न 5 बजे तक जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो चाहे तो अपने यहाँ के सीटों की संख्या पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो इंटर एडमिशन के लिए सीटों की संख्या डाल दी गई है। अब आपको क्या करना है कि आप भी चाहें तो OFSS वेबसाइट पर जा करके कॉलेज इन्फॉर्मेशन में जा करके क्लिक ऑन इंटरमीडिएट लिंक पर जाते हुए आप जिस जिले के भी निवासी हो उस जिले का किस कॉलेज में, किस +2 स्कूल में कितनी सीटें हैं इंटर में, वो सब आप देख सकते हैं। तो सीटों की संख्या को देखने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। आप वहां से भी डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके और सीटों की संख्या अलग अलग जिलों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग स्कूलों में देख सकते हैं। तो एडमिशन की प्रक्रिया में ये सबसे पहला प्रोसेस है। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल ये जो सीटों की संख्या पर आपत्ति दर्ज करने का विज्ञप्ति आया था वह 7 जून को आया था। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं 7 जून को यह विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसमें डेट जो दिया गया था 9 जून से लेकर के 13 जून तक आपत्ति दर्ज करने का डेट दिया गया था। और 13 जून जैसे ही खत्म हुआ, 15 जून को एडमिशन के लिए ऑनलाइन बिल्कुल शुरू कर दिया गया। इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन की विज्ञप्ति निकाल दी गई और डेट रखा गया था 19 जून से लेकर के 28 जून तक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 19 जून से लेकर के 28 जून तक डेट रखा गया था। और ये डेट निकाला गया था कब? 15 जून को। यानी कि ये जो आपत्ति वाला मामला है, आपत्ति वाला मामला खत्म होने के तुरंत बाद, जैसे ही ये जो आपत्ति दर्ज करने का डेट है ये खत्म होगा और तुरंत विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और ऑनलाइन बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आपके इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लगे हाथ हम ये जान लेते हैं कि ये इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें जरूरी होगा। और एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के बाद, इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के बाद फिर जब ऑफलाइन एडमिशन जब होगा, इंटीमेशन लेटर निकलेगा, उस वक्त हम जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में फिर हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो फिलहाल इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने को आपको सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। हालांकि इसमें आधार ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और एक फोटो की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन करने के लिए। और जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगा उस वक्त एडमिशन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि एडमिशन फॉर्म, OFSS से निकाला गया इंटीमेशन लेटर, मैट्रिक का TC, मार्कशीट, आधार कार्ड, पासबुक, जाति, आवासीय आय, ये सब चाहिए। लेकिन ये कब चाहिए? ये जब कॉलेज में आपको इंटीमेशन लेटर दे दिया जाएगा, कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैट्रिक के मार्कशीट से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे के पास मैट्रिक का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है और वो अगर ऑनलाइन कराना चाहे तो वह इंटरनेट से निकाले हुए मार्कशीट के आधार पर भी इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी अगर कोई सवाल आपके पास बच जाता है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।